लेकिन औलाद का गम औलाद को पानी बना देता है। लाख धन दौलत रहे, उसका एक वारिस नहीं है बाबूजी, तो वो धन दौलत किसी काम का नहीं है। राजा अपने मन में विचार करने लगे। एक दिन 4 थे साधु राजा के दरवाजे पर आए। राजा साहब चारों ज्योतिषी के उच्च सिंहासन दे करके बिठाए और मन भर के स्वागत किए। चारों ज्योतिषी राजा के सम्मान से प्रसन्न हो गए। हम लोग आपके स्वागत से प्रसन्न हैं, सम्मान से प्रसन्न हैं। बोलिए राजन, आपको क्या चाहिए? राजा विक्रमादित्य सर झुका लिए, सर झुका लिए। आप लोग आत्मज्ञानी हैं, आप लोग महात्मा हैं, आप लोग स्वयं बता दीजिए कि मुझे क्या चाहिए और जो मुझे चाहिए वो मुझे कैसे और कहाँ मिलेगा। चारों साधु कहते हैं ठीक है। मेरी बात सुनिए राजा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है बुंदेलखंडी धुन है। दुल्ही अपने दुल्हा से कहे मैं प्यार करूं, भरतार सिलवाए दे रे चोली। लेकिन हमारे बिरहा में भाव है पंडित बोले विचार विचार करवाए न बलिए एक थे काम कैल कत्तों से एक थी लड़िका मंगाई के अपने दरबार में अपने हाथे गर्दन काट के ऊपर बलि चढ़ाए। तब जाए के तोहरे रानी का कोख खुल जाई, तोहरे गद्दी का उत्तराधिकारी पैदा हुई। राजा साहब कहाँ है महाराज? अरे एक लड़िका के बातें छोड़ दा, एक लड़का के तो बातें छोड़ दे, कहा था 10, 20, 50 ठिली आई ले। जब इतना बतिया सुने चारों ज्योतिषी तो कहता है नहीं राजा, ऐसा गलती कभी मत की है। एक लड़का का गर्दन काट के बलि चढ़ाई दे, वो में एक शर्त बा, केहू के लड़का चोरी से मत लिया। राजा है तो जबरदस्ती मत की है। अब केहू के लड़का जब लई आए काटे बदे तब भरपूर कीमत चुकाए के तब बलि सफल होई, अन्यथा बलि सफल नहीं होगी। कह करके चारों ज्योतिषी चल दिए। अयर राजा साहब अपने 4 सिपाहियन के भेज दिए, जाके ऐसा लड़का खोज के लिए आवा, जेकर गर्दन काट के बलि चढ़ाओ तब जाके हमारे रानी के गोदी से लड़का पैदा हुई। चारों सिपाही चल दिए। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। बोले
के सिपाही चल दिए एक ऐसे बच्चे के तलाश में जिसकी गर्दन काट करके राजा अपने दरबार में बलि चढ़ाने वाले थे। चली भैले राजा के धवनवा खो गइला भैया, चली भैले राजा के धवनवा खो गइला। दुखी राम घर आए, लड़का पिताऊ को शब्द सुनाए, दुखी राम सोचे अपने मनवा खो गइला भैया। राजा के सिपाही जा रहे हैं, जेकरे जेकरे दुआरे जात हैं कहतन अपन लड़का दे दो, ओकरे बदले में जवन चाहा तवन धन हमसे लड़का के था बदे चाही। राजा साहब अपने दरबार में वो लड़का के गर्दन काट के बलि चढ़ाई, क्यों कितनो दुख झेल ले बाबूजी, लेकिन अपन लड़का क्यों न बेची, वो काटे बरे अपन लड़का कभी महतारी बाप बेची है न। लेकिन राजा साहब की मजबूरी थी और राजा साहब का आदेश भी था, सिपाहियों को मानना था, हर हाल में पूरा करना था। सिपाही लोग जहाँ जहाँ जाते हैं जेकर लड़का काटे बदे खरीदे चाहत है, जूता चप्पल लाठी डंडा लाते मुका जे जौने पावत बा वही से मारत बा। खबरदार होगा राजा का सिपाही होगा, तू गुलाम है हम नहीं है, मेहनत करी तो खाई थे अपन लड़का काटे बदे दे। सिपाहियन का दशा एकदम दुर्दशा में बदल गई। अब सोच गए बाबूजी कि अब कत्तो लड़का न मिली, लेकिन गरीबी जवन न चाहे तवन कराए दे। वही राजा उज्जैन के नगर में बाबूजी अंतिम छोर पर एक छोटा सा परिवार है। परिवार के सबसे बड़े सदस्य का नाम है दुखी राम और उनका दुल्हन 3 छह लड़का। गरीबी की मार सहते सहते बाबूजी समय बीत रहा है। दिन भर हाड़ तोड़ परिश्रम करें दोनों प्राणी और तब शाम की पेट भर के भोजन न जुटे। कोनो कोनो दिन तो ऐसे हो जाए लड़कन के खियाए दे, दोनों जने भूखे रह जाए, भूखे रह जाए बाबूजी। और दुखी राम अपने दुल्हन से जाए के कहते हैं, सुना हो अगर हमार बात मान ले तो हमार तुम्हार गरीबी दूर हो जाता है। कहे मतलब कहे तनी आवाज सुनत तब बताई। दोनों प्राणी अंगना में बतियावत है और दुआरिया पर तीनों लड़का खेलत है। अंगनाई में दोनों प्राणी बात करते हैं, दुआरी पर तीनों लड़का खेलत है। अब माई बाबू का बात लड़कन के काने तक पहुंचता। दुखी राम सारी बात बता दिए। अपने पल्ले 3 लड़का हुआ, चाहत एक खियूही में से बेच दे। अरे तिल तिल कई के अन्न जल बिन दवा दुआ बिन एक से एक बढ़कर के अभाव अपनी गृहस्थी में है। तो तिल तिल करके रोज मरने से अच्छा है कि एक कई दैया में मर जाई, वहू के छुटकारा हो जाए, हमारो तोहार गरीबी कट जाई। दुखी राम का दुल्हन कहा हम समझत नहीं है, तनी ठीक ठीक समझावा। कहा देखा अपने पल्ले 3 लड़का है, इमन से एक लड़का बेच दा। जब ये इतना बात सुनी दुखी राम के औरत कहा देखा सैया जो सबसे लहुरका बा ये हमरे आँख का तारा बा, एके हम न बेचब, एके हम न बेचब। दुनिया में मेहनत मजदूरी करब, खाब चाहे न
लेकिन अपने लड़का के खियाओ जियाओ, लेकिन इन लड़का के बेचो। तब दुखी राम कहा अगर तू छोटके के न बेचबू तो जवन सबसे बड़का बा अब धीरे धीरे वो जवान हो चलता। कुछ दिन बाद कमाई लागे, चार पैसा की मदद करे तो हम ओके न बेचब। अब जवन मछिलका बची गया वो धाय बड़के भैया कहती निहारा था, धाय छोटके भैया कहती निहारा था। बतिया सुन के माई बाबू के कि बाबू कहत हैं बड़के जने के न बेचब, माई कहत हैं छोटके जने के न बेचब। हमारे की दाई तो न माई बोलत है न बबुआ बोलत है। और तब तक दुखी राम गए और राजा के सिपाहियों को लेकर के अपने दरवाजे पर आए। तीनों लड़का द्वार पर बाबूजी खेलत है न, जब देखे राजा के सिपाहियन के तो डेराई गए बाबूजी। अब दुखी राम राजा के सिपाहियों से अपने बच्चे की भरपूर कीमत ले लिए, भरपूर कीमत ले लिए और मझिला लड़का के हाथ ले जाए के राजा के सिपाहियन के हाथ में पकड़ा दिए। और जब राजा के सिपाही उस बच्चे को लेकर चलने लगे तो लड़कवा बाबूजी राजा के सिपाहियन के हाथ से अपन हाथ छुड़ा लिया। समझ गया कि मेरे माता पिता ने मुझे बेच दिया है। राजा के सिपाहियों से अपना हाथ छुड़ा लिया और माँ के पास जाता है बाबूजी। माई के पास जाए के माई के अचरवे पकड़ के झूल दो। माई से कहता का कहता मास्टर साहब, अरे माई कहीं की बेटी नियरे बिया बैठे बपई कहीं की बारी दूर हो। माई कहीं की बेटी नियरे बिया बैठे बपई कहीं की बारी। बिरहा में थोड़ा सा करुण भाव है बाबूजी। लड़का अपने माई के आंचल पकड़ के लटका बा। अब माई के अचरवे नहीं छोड़े चाहत बा। जवन लड़का अपने मतारी बाप के छत्र छाया तले पले हैं बाबूजी, आज अचानक से केहू अनजान व्यक्ति आवे, अब मतारी बाप पूरा परिवार से जुदा करके हाथ पकड़ के घसीट के लेके जाए तो लड़का से कैसे बर्दाश्त हुए। माई से लड़कवा कहता का कहता भैया, अरे रोई रोई के लड़का बोला माता समनावा हो। रोई रोई के लड़का बोला माता समनावा हो। काहे के भालू की सार हो। रोई रोई लड़का बोला माँ कौन गलती की हम माँ हम कि हमके आप अपने आंचल के छत्र छाया से दूर करत हो। इतनी बड़ी भूल हमसे कैसे हो गई? क्या मैंने किसी भी बात से आपको ठेस पहुंचाई है? आपको दुख हुआ है मुझसे जो आप मुझे बेच रही हैं? एक बात लड़का मतारी से और कहता, अरे गोदिया में जानम लिहले दुल्हा वीरानावा हो। गोदिया में जानम लिहले दुल्हा वीरानावा हो। पाए या चाहिया के प्यार हो। गोदिया में जानम लिहले दुल्हा
देखे वाले लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। माँ पत्थर की मूर्ति बनी बाबूजी, जैसे मानो माँ के हृदय में ममता ही न बची हो। माँ के हृदय में जैसे ममता ही न बची हो। माँ अपने बेटे का रोना, अपने बेटे का दर्द अपने भीतर ही दफन कर लेती है बाबूजी। और माई एक आखिर कुछ अपने लाल से कहते नहीं है, लेकिन लड़कवा कहत बाकी ए माँ, जौने गोद में बड़का भैया का लालन पालन भर, जौने गोद में जौने आंचल के छत्र छाया तले छोटे भाई का लालन पालन हुआ, इसी गोद में मेरा भी लालन पालन हुआ है। तो मुझे आप क्यों बेच रही है माँ? माँ नहीं बोलती है बाबूजी, तो दौड़ करके पिताजी के पास में जाता है। पिताजी से सवाल करता है कि पिताजी आप मुझे मत बेचिए, अगर बड़का भैया कमाई के दे ही तो हम कमाई के दे, लेकिन हमके अपने से दूर मत करा। पिताजी भी उस बच्चे के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। और जब कुछ नहीं बोलते हैं बाबूजी, यही होता है समय, मजबूरी जवन न चाहे तवन कराओ। इंसान समय के बस में होता है, समय इंसान के बस में। समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं है। पिताजी नहीं बोलते हैं बाबूजी, और बड़े भाई के पास गया, भाई का चरण पकड़ करके झूल गया कि भाई तू ही कुछ बोल दे और तू ही कह दे पिताजी से कि मेरे भाई को मत बेचो, मुझसे जुदा मत करो। जब बड़ा भाई भी नहीं बोलता है तो छोटे भाई को उठा करके अपने सीने से लगा लिया और माथा चूम लिया और फपक फपक करके रोने लगा। कहता है कि भैया अगर तू दोनों जने भोजन करवा तो तुहार लोगन के झूठ अगर बचा रहे तो ओके हम खाए के संतोष कैले, लेकिन भोजन बदे कब्बो कुछ कह न। माई से कह दो कि हमके मत बेचे, बाबू से कह दो हमके मत बेचे, मैं आप लोगों से दूर नहीं रह सकता। जब माता पिता नहीं बोलते हैं तो दोनों भाई भी माँ और पिताजी के ओर देख रहे हैं बाबूजी, रो रहे हैं। भाई का जाना भाइयों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मरते क्या न करते, माता पिता से कुछ कह नहीं सकते बाबूजी। अंत में राजा के सिपाही उस बच्चे का हाथ पकड़ करके जब ले करके जाने लगे तो एक बार फिर से हाथ छुड़ा लिया और अंतिम बार अपनी माँ से कहता है, क्या कहता है बाबूजी? अरे दई के माई काहे ठुकरावत बाटू, दई के माई काहे ठुकरावत बाटू, भूली कैसे सुधिया तो हारे हो। दई के माई काहे ठुकरावत बाटू, माँ आपने मुझे जन्म दिया है, आपने अपना सीना चीर करके अमृत रूपी दूध मुझे पिलाया है, लेकिन जब आप ही नहीं चाहती कि मैं आपका औलाद हूं, आपके पास में रहूं, तो फिर किसी और से क्या कहना। आज समय के चक्र में फंस करके बाबूजी, गरीबी के समय में गरीबी के चक्की में पिस रहे माता पिता अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते। राजा के सिपाही उस बेटे को लेकर के चल दिए। तब राजा के सिपाहियों से वो बच्चा सवाल करता है, और सवाल यही करता है कि आप लोगों का मैंने क्या बिगाड़ा है, और आप लोग मुझे मेरे परिवार से जुदा करने के लिए क्यों चले आए। तब राजा के सिपाही उस बच्चे को जवाब देते हैं और कहते क्या हैं। कभी कबीरा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा मास्टर साहब। अरे मोरे राम
अरे कर्म की रेखा मेटे न मिटे, ईश्वर लेता है एक दिन सब ही का लेखा। जब वक्त अपने हाथों में तराजू लेकर के आता है तो सारी अच्छाई और बुराई को एक ही साथ तौल करके रख देता है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, ईश्वर लेता है एक दिन सबही का लेखा, कर्म की रेखा वो परमात्मा सबका लेखा एक दिन लेता है। सबका हिसाब किताब वो मालिक एक दिन करता है, चाहे गलती हमारे इस जन्म की हो या उस जन्म की हो, लेकिन सबका हिसाब होना तय है बाबूजी। कभी को संकेत करना पड़ा, राजा साहब के सिपाही उस बच्चे की कलाई पकड़े और लेकर के चल दिए। तब कभी को लिखना पड़ा, कैसे मास्टर साहब,